अरावली से लेकर खबर है, आपको बता दें कि अरावली को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अब घमासान मचा हुआ है। हर जगह पर घमासान देखा जा रहा है। खासकर अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब में अब राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गर्मा गई है। क्या है विवाद की ये पूरी जड़ें, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार यानी अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कोर्ट में दायर किए गए सरकार के जवाब के बाद अरावली पर मंडरा रहे खतरे को लेकर देश में हंगामा मचा है। 100 मीटर की परिभाषा को जहां पर्यावरण प्रेमी और विपक्ष अरावली के अस्तित्व को बड़ा खतरा बता रहे हैं, तो वहीं इस फैसले के जरिए खनन और बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसे विपक्ष का फैलाया भ्रम बता रहे हैं। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भले ही लाख दावे करें, लेकिन विपक्ष और पर्यावरण प्रेमियों का सीधा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर से बड़ी श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला मानने की परिभाषा के बाद अरावली का लगभग 90% इलाका खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खुल जाएगा। तो राजस्थान, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण के लिए ये बड़ी चुनौती होगी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर एक मंदिर है और यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। इस वजह से स्थानीय लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस मामले पर सरकार प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाए। एक नाराजगी भी है, लेकिन इसके साथ आने वाली पीढ़ियों के सामने क्या चुनौती होगी उसे लेकर उनके अंदर एक दर्द भी है। वहीं अरावली पर मंडरा रहे संकट को लेकर पर्वत श्रृंखला के करीब रहने वाले ग्रामीण भी बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन ने पहले ही पहाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर कानूनी तौर पर खनन की अनुमति मिली तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वैसे तो पहाड़ वगैरह सब कुछ खत्म कर रहे हैं, सरकार के अंदर भी सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा है। नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में नहीं मानी जाएंगी। इस अनुसार हमारे राजस्थान में तो एक भी पहाड़ी नहीं बचेगी, जबकि हमारे राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है। पहले जो 100 मीटर से ऊपर का भी एरिया तोड़ते हैं, जब तक रिपोर्ट पे एक्शन होता है तब तक पहाड़ को अरावली श्रृंखला से बाहर कर देते हैं। ये कुल मिलाकर अरावली को लेकर मचे घमासान के बाद अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा और उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार को ढहने से बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरावली से लेकर खबर है, आपको बता दें कि अरावली को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अब घमासान मचा हुआ है। हर जगह पर घमासान देखा जा रहा है। खासकर अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब में अब राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गर्मा गई है। क्या है विवाद की ये पूरी जड़ें, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार यानी अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कोर्ट में दायर किए गए सरकार के जवाब के बाद अरावली पर मंडरा रहे खतरे को लेकर देश में हंगामा मचा है। 100 मीटर की परिभाषा को जहां पर्यावरण प्रेमी और विपक्ष अरावली के अस्तित्व को बड़ा खतरा बता रहे हैं, तो वहीं इस फैसले के जरिए खनन और बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसे विपक्ष का फैलाया भ्रम बता रहे हैं। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भले ही लाख दावे करें, लेकिन विपक्ष और पर्यावरण प्रेमियों का सीधा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर से बड़ी श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला मानने की परिभाषा के बाद अरावली का लगभग 90% इलाका खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खुल जाएगा। तो राजस्थान, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण के लिए ये बड़ी चुनौती होगी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है।
ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर एक मंदिर है और यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। इस वजह से स्थानीय लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस मामले पर सरकार प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाए। एक नाराजगी भी है, लेकिन इसके साथ आने वाली पीढ़ियों के सामने क्या चुनौती होगी उसे लेकर उनके अंदर एक दर्द भी है। वहीं अरावली पर मंडरा रहे संकट को लेकर पर्वत श्रृंखला के करीब रहने वाले ग्रामीण भी बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन ने पहले ही पहाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर कानूनी तौर पर खनन की अनुमति मिली तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वैसे तो पहाड़ वगैरह सब कुछ खत्म कर रहे हैं, सरकार के अंदर भी सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा है। नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में नहीं मानी जाएंगी। इस अनुसार हमारे राजस्थान में तो एक भी पहाड़ी नहीं बचेगी, जबकि हमारे राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है। पहले जो 100 मीटर से ऊपर का भी एरिया तोड़ते हैं, जब तक रिपोर्ट पे एक्शन होता है तब तक पहाड़ को अरावली श्रृंखला से बाहर कर देते हैं। ये कुल मिलाकर अरावली को लेकर मचे घमासान के बाद अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा और उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार को ढहने से बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरावली से लेकर खबर है, आपको बता दें कि अरावली को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अब घमासान मचा हुआ है। हर जगह पर घमासान देखा जा रहा है। खासकर अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब में अब राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गर्मा गई है। क्या है विवाद की ये पूरी जड़ें, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार यानी अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कोर्ट में दायर किए गए सरकार के जवाब के बाद अरावली पर मंडरा रहे खतरे को लेकर देश में हंगामा मचा है। 100 मीटर की परिभाषा को जहां पर्यावरण प्रेमी और विपक्ष अरावली के अस्तित्व को बड़ा खतरा बता रहे हैं, तो वहीं इस फैसले के जरिए खनन और बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसे विपक्ष का फैलाया भ्रम बता रहे हैं। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भले ही लाख दावे करें, लेकिन विपक्ष और पर्यावरण प्रेमियों का सीधा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर से बड़ी श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला मानने की परिभाषा के बाद अरावली का लगभग 90% इलाका खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खुल जाएगा। तो राजस्थान, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण के लिए ये बड़ी चुनौती होगी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर एक मंदिर है और यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। इस वजह से स्थानीय लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस मामले पर सरकार प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाए। एक नाराजगी भी है, लेकिन इसके साथ आने वाली पीढ़ियों के सामने क्या चुनौती होगी उसे लेकर उनके अंदर एक दर्द भी है। वहीं अरावली पर मंडरा रहे संकट को लेकर पर्वत श्रृंखला के करीब रहने वाले ग्रामीण भी बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन ने पहले ही पहाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर कानूनी तौर पर खनन की अनुमति मिली तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वैसे तो पहाड़ वगैरह सब कुछ खत्म कर रहे हैं, सरकार के अंदर भी सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा है। नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में नहीं मानी जाएंगी। इस अनुसार हमारे राजस्थान में तो एक भी पहाड़ी नहीं बचेगी, जबकि हमारे राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है। पहले जो 100 मीटर से ऊपर का भी एरिया तोड़ते हैं, जब तक रिपोर्ट पे एक्शन होता है तब तक पहाड़ को अरावली श्रृंखला से बाहर कर देते हैं। ये कुल मिलाकर अरावली को लेकर मचे घमासान के बाद अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा और उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार को ढहने से बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।